हाँ सर, घर का तो पूरा काम करती है, सारी चीज़ें करती है, बर्तन धुलना और सब्जी काटना और मम्मी के साथ खाना बनाना। मम्मी कुमारी खवाती हैं, बच्चों के साथ बैठ के पूरा इंसानों के जैसा ये बिहेवियर करती हैं। अच्छा। से चलता है 5 मिनट 10 मिनट इनकी आंखें खुलती ही नहीं है। हाँ। अच्छा। 5-10 मिनट ऐसे आंखें खोलेगा ही नहीं ये। ऐसे नहीं खोलेगी। हम इनका मेडिटेशन ऐसे करते रहेंगे 5 मिनट 10 मिनट ये आंखें नहीं खोलेगी, बंद करके रखेगी। शायद मुझे लगता है कि यही कारण है कि इसका माइंड बहुत अच्छा है। हाँ। यहाँ पर माता जी ही नहीं, कोई सा आदमी जब मर जाता है तो कितनी भी भीड़ हो, ये जाकर के पहुँच के मुंह खोल के उसके पास में बैठ जाती है। और माता जी तो जब उनका देहांत हुआ तो ये जा कर के यानी देखा चेहरा और चेहरे के पास में बैठ गई, फिर ये किसी को छूने नहीं दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मेरी मौजूदगी रायबरेली में है। रायबरेली में एक बंदरिया है जो घर का पूरा काम करती है, खाना बनाती है, सब्जी काटती है, कपड़े धोती है, बहुत सारा जो घर का काम है। यहाँ तक कि मसाला वसाला पीसना हो तो सिलबट्टा भी चलाती है और भी बर्तन भी धुलती है, बहुत सारा काम करती है, पोछा भी लगाती है, और क्या क्या करती हैं? और कुछ भी करते रहते हैं, वो करती रहती हैं। जैसे कपड़े धुलना हुआ, हम कोई भी चीज़ करते हैं, घास छीलते हैं या खेत में काम करते हैं तो वो भी करती है। मम्मी कुमारी खवाती हैं, जैसे गांव में होता है ना कुमारी खवाना, तो मम्मी जब कुमारी खवाती हैं सारे बच्चों के बीच में बैठ के ये कुमारी खाती हैं, मतलब एकदम इंसानों की तरह बिहेव करती हैं। अभी आपके पास जो है यहाँ पर बैठी हुई है, मैं चाहूँगा बैठिएगा यहीं पे। अभी आपके गोद में भी सो भी जाती हैं? हाँ सर, हमारी गोद में सो भी जाती हैं। अभी हम इनको बुलाएंगे, आएंगी, बैठ भी जाएंगे। मतलब होता है, इनको हमने सिखाया नहीं है, जो भी होता है अपने मन से करती हैं। अभी जैसे हम बैठ गए तो आएंगी, बैठ जाएंगी, क्योंकि किसी को भी सहलाना, दुलार करना, लाड प्यार करना, वो तो सभी को पसंद है सर। आ गई है ना? ये पास में आ गई है। हाँ, पास में आ गई है। अब ये चाहती है कि हम इसको ऐसे सहलाएं, ये बैठी रहे, हम इसका सिर दबाएं, पैर दबाएं, ये बैठी रहे। हाँ सर। मतलब कि ये भी पूरे तरह से इंसानों जैसा पूरा फरमाइश करती है, मेरा पैर दबाओ, मेरा हाथ दबाओ, मुझे आराम दो, मुझे सुलाओ। आराम इनको इतना चाहिए होता है कि अगर ये आ जाती हैं तो इनको आराम चाहिए। ऐसे हमने हाथ लगा दिया, सामने कोई भी बंदर हो या कुछ भी हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ आंखें बंद हो जाएंगी। अच्छा। और इनका सबसे बड़ी बात तो यह है, इनका मेडिटेशन ऐसे चलता है 5 मिनट 10 मिनट इनकी आंखें खुलती ही नहीं है। हाँ। अच्छा। 5-10 मिनट ऐसे आंखें खोलेगा ही नहीं ये। ऐसे नहीं खोलेगी। हम इनका मेडिटेशन ऐसे करते रहेंगे 5 मिनट 10 मिनट ये आंखें नहीं खोलेगी, बंद करके रखेगी। शायद मुझे लगता है कि यही कारण है कि इसका माइंड बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि मतलब कि घर का पूरा काम करना जो है। हाँ सर, घर का तो पूरा काम करती है, सारी चीज़ें करती है, बर्तन धुलना और सब्जी काटना और मम्मी के साथ खाना बनाना। मम्मी कुमारी खवाती हैं, बच्चों के साथ बैठ के पूरा इंसानों के जैसा ये बिहेवियर करती हैं। अच्छा, आप ये एक बात बताइए, आप बता रहे थे कि कोई जो है इसे एक बार छोड़ आया था कहीं पर, क्या कहानी थी उसकी? हाँ सर, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट बात हम बताने के लिए भूल गए, आपने अच्छा किया याद दिला दिया। वो एक्चुअली हमारे गांव में जो लोग भट्ठा पे काम करते हैं, मतलब ईंटा निकलता है ना वहाँ से, तो वो लोग छोड़ने गए थे यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये ट्राली में बैठ के चली गई थी। वहाँ जब गई तो वो ईंटा उतार रहे थे, उतारने के बाद ये बगल में तालाब था, वहाँ नहाने लगी। गर्मी का दिन था, मई जून का, और ये नहाने लगी। फिर वो ईंटा उतार के चले आए, ध्यान नहीं दिए, ये वहीं रुक गई। 2-3 दिन वहाँ थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरी ट्राली गई ईंटा से, उस पे बैठ के ये घर वापस आ गई। अच्छा। अपने गांव आ गई, यहाँ पर उतर ली आराम से। 20-25 किलोमीटर दूरी रहा होगा। मतलब इसके माइंड की अगर तारीफ करें तो इसका माइंड बहुत अच्छा है।
मतलब 25 किलोमीटर दूर इसे छोड़ आते, कौन लोग इसे छोड़ के आते हैं, क्यों और छोड़ के आते हैं, क्या वजह थी? सर वजह कोई नहीं थी, जैसे हमारे बाइक पे बैठ जाए और हम चले जाएं, ये आधे रास्ते पे उतर लें, हम इस पे ध्यान न दें तो हम चले जाएंगे, अपना काम करेंगे। तो यही रीजन उनका भी था, मतलब पकड़ के छोड़े नहीं थे, ये बैठ के चली गई थी। अच्छा। पहचानती थी गांव के लोगों को, हाँ। उनके साथ बैठ के चली गई। फिर उसके बाद वो चले आए, ध्यान नहीं दिए कि रानी यहाँ पर है। और फिर जब दूसरा ट्रैक्टर गया ईंटा उतारने के लिए, उस पे बैठ के आई, अपने गांव में उतर ली। हमें लगता है सर कि हमारे ही साथ इसका कुछ कनेक्शन था, इसीलिए पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन है। सर हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल माँ जैसी हमारी हेल्प करती है। एक राजा रेंचो की जो शो आपने देखा हो तो कुछ इसी तरीके से, जिस तरीके से सारी जो स्टोरी होती थी आपने एपिसोड देखा हो, तो क्या उसी तरीके से ये भी अपने साम्राज्य पर राज करती है और लोगों की हेल्प करती है? सर बिल्कुल, ये अपने साम्राज्य पे राज करती है, लोगों की हेल्प इस तरह करती है जैसे कोई इंसान नहीं करता है। हेल्प मीन्स जैसे गांव के लोगों को पहचानती है, हमें पहचानती है, तो आप हमें चाहेंगे कि हमें टच कर दें तो आप इनकी मर्जी के अलावा हमें टच नहीं कर सकते। इस मंकी रानी के राजा भी हैं क्या वहाँ पे? हाँ, वो एक बार राजा को दिखाइएगा, कैमरामैन से कहेंगे जरा फोकस करें कि जो है एक राजा भी है मंकी के। सर वो राजा है, एक मतलब 3-4 साल से है, वो रानी को नहीं काटता है। अच्छा। लेकिन जो दूसरे बंदर आए हुए हैं वो रानी को काटते हैं। हाँ। राजा जो है, जिसका हमने राजा नाम रखा है, वो रानी के पास यहाँ रहता है। हाँ। तो पीछे जो कौन है, यही राजा है? हाँ यही है, ये काटता नहीं है। हाँ। ये काटता नहीं है। जो 2-3 बंदर जंगली आए हैं वो काटते हैं इनको। अच्छा। और जब वो बंदर इधर आते हैं, हाँ। तो राजा रोड की तरफ रहता है, तो वो 2-3 बंदर यहाँ रहते हैं, वो 2-3 बंदर, राजा यहाँ रहता है तो वो रोड की तरफ रहते हैं। अच्छा। मतलब इतना उससे डरते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये जो आपकी मंकी रानी है, बंदरिया है, ये कई बच्चों की जान भी बचा चुकी है। सर जान क्या, जैसे बंदर आ जाते हैं या डॉग आ जाते हैं या कोई भी एनिमल्स होते हैं, तो इसका काम क्या होता है, जैसे बच्चा यहाँ पे सो रहा है तो डॉग वहाँ पे नहीं आएंगे और दूसरे बंदर नहीं आएंगे, उनकी हिफाजत करती है। अच्छा। हाँ, बच्चों की पूरी तरह से हिफाजत करता। आप बता रहे थे कि इसने एक बार बच्चे की जान भी बचाई थी। हाँ, वो गांव जैसे खड़े हो जाएं क्या? नहीं, ठीक है। बैठे। वो सर क्या होता है, स्कूल टाइम पे होता है, स्टूडेंट से लड़ाई होती है। तो यहाँ पर गांव के हैं भैया लोग, तो उनके लड़कों को कुछ लोग बाहरी मार रहे थे, तो गांव के लोग नहीं बोले। फिर रानी वहाँ पहुँची, 3-4 लोगों को काट के भगाई है, तब जाके उसको जो है बचाया गया। नहीं तो हो सकता है कि वो लोग इतना मारते कि हॉस्पिटल वो पहुंच जाता। मतलब बच्चे को लोग मार रहे थे तो रानी पहुंचती है, जो आक्रमणकारी रहते हैं उन पर हमला करके उन लोगों को भगाती है। हाँ, भगाती है। पूरे साम्राज्य का देखभाल इसी तरह करती है। हाँ, पूरी जिम्मेदारी निभाती है। हाँ चाचा जी, आपके पास भी रहती है, अभी आपके गोद में आ गई है? हाँ, हमारे पास भी रहती है और हमको जो है इससे भी प्यार है, इसको हम खिलाते पिलाते भी हैं। अच्छा, क्या खिलाते हैं इसको, क्या पसंद है वैसे? इसको जैसे अब आप जैसे रोटी खाती है, या अब भुंजा हुआ आलू है, टमाटर है, जो भी हमारे पास में रहेगा, अगर आ गई तो उसको हम खिलाते हैं। हाँ। और सोती होती कैसे है, कहाँ पे है? ये इसकी मर्जी है। ये हमारा लड़का जो है आकाश कुमार, इसके पास भी सो जाती है। अगर ये पहले सो गया तो जो भी जागता है, जैसे हमारे पास भी गई है तो हमारे पास भी सो जाएगी। तो घर का कोई सदस्य है और पूरे गांव में ऐसे है। हाँ, रहती है, और जो मर्जी की बात है वहीं पर भी सो जाती है। अच्छा, काम वाम क्या क्या कर लेती है ये? अरे ये काम क्या कर लेती है, जो है कि जो भी कार्य देखती है ना करते हुए, ये उसी में अपना जो है
नकल करके अपना शुरू कर देती कार करना। हाँ, मतलब जो भी खाना हाँ। बनाना हो, बर्तन बर्तन साफ करना, हाँ 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 हाँ, हाँ। माता जी थी तो उनके साथ कई वीडियो देखते रहे थे कि खाना बना रही थी, बर्तन साफ कर रही थी, सिलबट्टा पे मसाला हाँ पीस हाँ रही करती थी, है पूरा। कपड़ा धुल हाँ रही थी। हाँ हाँ, करती है ये। हाँ, सारा हाँ, काम करती सारा है। काम करती है। अच्छा, इसने आपकी जिंदगी को भी बदला है। हाँ जी, बदल दिया है। इसके आने से पहले यहाँ पे क्या कुछ था नज़ारा घर का? घर का नज़ारा तो बस ऐसे ही था जैसे अब देहात में रहते हैं ना, यानी झुग्गी झोपड़ी या कुछ भी जो है अपना रहते थे। और झुग्गी में रहते थे? अरे हाँ, जब ये घर के नहीं आई थी आपके पास? हाँ हाँ इस रानी ने आपका जो है कहें तो हाँ हाँ आपको एक महल बनवा के दे दिया। हाँ हाँ, इसके आशीर्वाद से जो भी हुआ है सब इसी के हिसाब किताब से हो गया मंकी है। रानी का जो है यूट्यूब चैनल भी है, इनका यूट्यूब पर वीडियो पड़ता है और उसी यूट्यूब की कमाई से यहाँ पर आप जो एक घर देख रहे हैं, आलीशान मकान देख रहे हैं, ये कभी झुग्गी और झोपड़ी हुआ करती थी। लेकिन मंकी रानी जब से आकाश की ज़िंदगी में आई, आकाश की ज़िंदगी बदल गई और कहें कि ये विदेशों में भी ट्रेवल करने लगे और इनका घर बन गया, कहें कि बहुत कुछ काम होने लगा। हाँ जी, बहुत कुछ होने लगा है काम। बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है इसके आशीर्वाद से। कहेंगे कि हनुमान जी ने आप पर कृपा बरसा दी है। शादी है हाँ। हनुमान जी की कृपा सब पर नहीं बरसती है, नहीं जी, सब पे नहीं बरसती। लेकिन जिस पे बरसती है उसका कल्याण हो जाता है। जी हाँ, तो मंकी रानी को भी भगवान हनुमान जी ने भेजा है, आपके भेजा द्वारा। है हाँ। कल्याण कर दिए। हनुमान की जय। तो हनुमान जी ने बहुत कल्याण कर बहुत दिया। कल्याण किया। अच्छा, जब माता जी थी तो क्या बताया जा, आकाश भाई बता रहे थे कि जब माता जी का देहांत हो जाता तो ये गुमसुम सी रहने लगी थी। जब यहाँ पर माता जी ही नहीं, कोई सा आदमी जब मर जाता है तो कितनी भी भीड़ हो, ये जाकर के पहुँच के मुंह खोल के उसके पास में बैठ जाती है। और माता जी तो जब उनका देहांत हुआ तो ये जा कर के यानी देखा चेहरा और चेहरे के पास में बैठ गई, फिर ये किसी को छूने नहीं दिया है। माता जी को? माता जी को हाँ, जो छूने कोई नहीं छूता था उसको काटती थी कि ये पड़ी सो रही या क्या है, ये लोग जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो उनको जो है छूने नहीं देती थी। छूने नहीं देती? नहीं देती थी। तो देख सकते हैं किस तरीके से आकाश भाई की ज़िंदगी को मंकी रानी ने बदला है। आकाश भाई, एक समय था कि यहाँ पर आपकी आंखों में देख रहे हैं आंसू भी आ रहा है, बहुत भावुक हो रहे हैं आप। हाँ सर, वो तो है, क्योंकि हम लोग जिस कंडीशन से गुजरे हुए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मम्मी पापा किसी भी तरह काम करते थे, दूसरे का खेत काटते थे, नरेगा जाते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, फिर उसके बाद सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया, फिर एक परिवर्तन समय था हुआ। कि यहाँ की झुग्गी झोपड़ी था, पिताजी बता रहे हैं। हाँ सर, बस एक कमरा था और छप्पर वप्पर बहुत सारे थे, 7-8 छप्पर थे, एक कमरा था, तो उसको हम बोले कह सकते हैं। तो झुग्गी झोपड़ी को महल में मंकी रानी ने बदलवा दिया। सर, मंकी रानी तो अभी 8 साल पहले आई है, लेकिन जो भी हो रहा है इन्हीं के हनुमान जी के आशीर्वाद से हो रहा है। हनुमान जी का आशीर्वाद मिल बिल्कुल। गया। तो देख सकते हैं किस तरीके से मंकी रानी है जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। और उधर देखेंगे तो मंकी राजा हैं जो इस समय खूब सोशल मीडिया पर जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं? जो मंकी रानी पूरे घर का कामकाज देखती हैं, पूरे साम्राज्य में जो है गांव वालों की रक्षा भी करती हैं, क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।